नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शक्ति रथ पर सवार होकर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में रोड शो कर रहे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि रालोद और भाजपा के गठबंधन होने से दोनों ही पार्टियों को नई ऊर्जा मिली है। रालोद किसी भी एक जाति की पार्टी नहीं है, इसमें सभी जातियों का समावेश है। इसलिए आज रोड शो के दौरान उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है कि इस बार चुनाव में भाजपा और रालोद गठबंधन भारी बहुमत से विजयी हो। उन्होंने कहा कि हम सभी को भाजपा का नारा 400 पार का पूरा करना है। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान ने अपने 2 कार्यकाल के दौरान बहुत विकास कार्य कराए हैं। मुजफ्फरनगर और इसके आसपास हाईवे का जाल बिछ गया है, नई ट्रेनों की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि यदि आपको क्षेत्र में विकास कराना है तो भाजपा को मजबूत बनाते हुए डॉक्टर संजीव बालियान को भारी मतों से जिताकर दिल्ली लोकसभा में भेजे। शक्ति रथ पर जयंत चौधरी के साथ सवार होकर चल रहे लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भाजपा का एक ही नारा है, इस बार 400 पार। जिस तरह आप लोगों ने 2 बार मुझे चुनकर दिल्ली भेजा, इस बार भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सपनों को पूरा करके भाजपा को भारी मतों से जिताना है। शक्ति रथ पर सवार पूर्व मंत्री योगराज सिंह, रालोद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक के अलावा काफी संख्या में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालू खेड़ी में भारी स्वागत के बाद जयंत चौधरी का काफिला मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ा, जहां रास्ते में तिताबी, धोलरा, बघरा, जसोई, पीन्ना आदि अनेक गाँव में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उनका भारी स्वागत किया। क्षेत्र के कार्यकर्ता भारी संख्या में अपने ट्रैक्टर व ट्रॉलियों को लेकर जयंत चौधरी के रोड शो में शामिल हुए। आप ये देखिए कि यहाँ आसपास कितनी दूर दूर से लोग आए अपने साथों से। जब राजनीति में अपने साथों से, अपने ट्रैक्टर से किसान निकलता है तो उसकी भावनाएं प्रकट हो जाती है कि अब वो आगे क्या करेंगे, सबको आज पता लग जाता है। अच्छा, इस यात्रा का नाम शक्ति यात्रा क्यों दिया गया? शक्ति है, जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं, मजबूत लोग तो शक्ति तो क्या पाएगा। क्या संदेश देने आए जो के साथ? देखिए जो साहब आज मुजफ्फरनगर, अभी वो कनाडा लोकसभा से आए हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा रहेंगे कुछ दिन और उसके बाद बिहार लोकसभा। संदेश एक ही है कि आने वाले चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल सभा को संबोधित करेंगे। रोड शो का कार्यक्रम बताया, रोड शो का कार्यक्रम में बीच में बातचीत पहुंच पाया और मोदी जी का पहला कार्यक्रम था, थोड़ी देर हो रही थी और मोदी जी के साथ हमने मंच मेरठ में साझा किया, योगी जी के साथ बागपत में किया है, 12 तारीख में हस्तिनापुर में कर रहे हैं, संभवतः शादी में भी जिस तारीख में हूँ मैं वहाँ हूँगा। तो लगातार समन्वय बन गया है, नीचे तक पहुँच गया है। गाँव में जो वर्कर बीजेपी के और लोकदल के हैं उन्होंने तय कर दिया। क्या आपका तो भाजपा के साथ गठबंधन हो गया, लेकिन भाजपा के साथ जातियां हैं तो नाराज चल रही है, लगातार प्रदर्शन करिए। ये लोकतंत्र का, ये लोकतांत्रिक प्रणाली और व्यवस्था में आम बात है। नाराज कोई इतना नहीं है कि वोट नहीं देगा, वो हमारे वोटर हैं, हमें विश्वास है। देश हित में, जब देश हित में लोकदल ने भी फैसला लिया, कई क्षेत्रों में हम भी चाहते थे कि लोकदल का सिंबल पहुंचे और हमारे लोग लड़े, हमने भी लोग फैसला लिया। उसी तरह से हर एक वोटर को देखना है, सोचना है कि भला कैसे हो, देश का भला कैसे हो। इंडिया के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रणनीति नहीं। अभी चुनाव की प्रक्रिया में आप देख लीजिए, वोट भी मांग नहीं रहे। अभी तक मुजफ्फरनगर में कोई कैंपेन मीटिंग करी हो, इंडिया का कोई नेता आया हो, अखिलेश जी आए हो या राहुल गांधी आए हो वोट मांगे। बीजेपी का कोई लीडर अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उनके साथ है, क्या कहेंगे? अब कमरे के अंदर क्या तय होता है मैं तो नहीं बता सकता। हम तो खुल के मुकाबला कर रहे हैं और छाती अड़ा के हम फैसले लेते हैं। लोकदल ईमानदारी के साथ जहां बीजेपी का सिंबल है उनको लड़ा रहा है और यहाँ बीजेपी का वर्कर ईमानदारी के साथ हमारे साथ लगा। धन्यवाद। यही कामयाब गठबंधन होता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।